हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अब तक जो देख लिया है उसमें क्या है, पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे सेंटेंसेज होंगे जिनको हम लोग कहेंगे एक्टिव और कैसे सेंटेंसेज होंगे जिनको हम लोग कहेंगे पैसिव। दोनों को हमने सेपरेट करना सीख लिया था। जिसमें डूअर ऑफ एक्शन होगा वो एक्टिव, जिसमें डूअर ऑफ एक्शन नहीं होगा वो क्या होगा, पैसिव। ठीक है। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग जो पैसिव डायरेक्टली जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका हम लोग हिंदी में यूज करते हैं और वो डायरेक्टली पैसिव में बनते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोगों ने ट्रांसलेट करना सीखा था कि कैसे उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया जाता है। चीज़ें देखिए, इसमें आप लोगों का जो प्यार मिला है हमें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, मैंने कहा था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप मैसेज किए हैं और उन्होंने एक सवाल किया था कि सर हमने समझ तो लिया है कि असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कैसे पैसिव होते हैं, कैसे सेंटेंसेस पैसिव के होते हैं, लेकिन अभी हमें प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कैसे करेंगे और इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो इसलिए आज हम लोग उसी पे बात करने जा रहे हैं कि कैसे सेंटेंसेज हमारे जो होंगे इंट्रोगेटिव में कैसे यूज होते हैं। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव। फिर से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि अभी हम लोग एक्टिव से पैसिव नहीं बना रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक्चुअली मेरा इरादा था कि एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ रूल्स बताते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिस करवाया होता कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हर कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस को एक साथ आपके सामने मैं रखने वाला था, लेकिन अभी बच्चों की जो क्वेरीज थी उनके रिक्वेस्ट पे आज फिलहाल इंट्रोगेटिव में किया जाएगा जो पैसिव के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्टिव से पैसिव करना सीखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव ऑफ इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो इसमें हम लोगों को देखना ये है कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका एस और नो टाइप और एक होता है आपका WH वर्ड टाइप, राइट। एक होता है आपका यस और नो टाइप और दूसरा होता है WH वर्ड टाइप। कुछ लोग जो होते हैं इस एस और नो टाइप को कहते हैं ये इंट्रोगेटिव है और WH टाइप को बोलते हैं कि ये डबल इंट्रोगेटिव है। यस और नो टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी उसको डायरेक्टली सिर्फ इंट्रोगेटिव बोल दिया जाता है और जो WH वर्ड टाइप होते हैं उनको क्या होता है, उनमें आपको डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे तो जो पैसिव का हमारा स्ट्रक्चर होगा, पैसिव का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अगर आपका WH टाइप होगा तो आप पहले उस WH वर्ड को लिखेंगे। WH टाइप होगा तो आप WH वर्ड को लिखेंगे। कहोगे सर ब्रैकेट क्यों लगा दिए? एक्चुअली ब्रैकेट इसलिए लगाएं कि हो सकता है कि वो सेंटेंस आपका यस और नो टाइप हो, तो दोनों का लगभग एक जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर WH टाइप होगा तो आप WH वर्ड लगाएंगेगा, नहीं तो अगर यस और नो टाइप होगा तो आप क्या करिएगा, सीधे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, सीधे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करोगे। उसके बाद क्या होगा आपका, अगर नॉट होगा तो आप नॉट यूज कीजिएगा, नहीं तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। इस तरीके से आप सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनाइएगा। जनरली आप लोग इस स्ट्रक्चर को जानते होंगे। मेन क्वेरी बच्चों की थी कि हिंदी के वो सेंटेंसेज आप एग्जाम्पल में करवा दीजिए जो डायरेक्टली पैसिव में होते हैं। ठीक है, तो हम लोग दोनों को एग्जाम्पल लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो हमारे सेंटेंसेज होते हैं इंट्रोगेटिव में वो पैसिव होते हैं। तो अगर हम लोग पहले एग्जाम्पल पे नॉर्मली बात किया जाए तो एक बच्चे का ही मैसेज में ये आया था कि सर, उसने एग्जाम्पल दिया था, बोला था, पूछा था कि सर इसमें ये जो मैंने सेंटेंस दिया वो पैसिव है कि नहीं। मैं बता देना चाहता हूँ वो पैसिव ही सेंटेंस था। जैसे उसमें क्या कहा गया था, क्या तुम्हें पीटा जाएगा, क्या तुम्हें पीटा जाएगा। हालांकि सेंटेंस बहुत खतरनाक है, ठीक है, लेकिन फिर भी सेंटेंस तो सेंटेंस होता है, हमें हर चीज़ पढ़नी है क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस हमें बोलने हैं और हम जब इन सेंटेंसेस के बारे में
पहुँचेंगे नहीं, उनको जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो जब हमको बोलना पड़ेगा तो हम कैसे बोलेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, क्या तुम्हें पीटा जाएगा। उस बच्चे का सेंटेंस था। कुछ हम लोग और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे यह कहाँ देखा गया था, यह कहाँ देखा गया था। उसके बाद एक आध सेंटेंस और ले लेते हैं। तुम लोगों को किसने यहां आने को कहा था। तुम लोगों को किसने यहां आने को कहा था। ठीक है। इस सेंटेंस को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने इस सेंटेंस को लिखा है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिकी चीजें हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हो ऐसे सेंटेंस को लेकर। ठीक है। अब देखिए यहां से देखिए, पहले वाले सेंटेंस को अगर हम लोग ट्रांसलेट करने जाते हैं तो अगर आपको पहले क्या मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, पहले अगर हिंदी के सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या मिलता है तो आप इसके लिए व्हाट का यूज नहीं करेंगे। आपका ये एस नो टाइप सेंटेंस होता है, और ये नो टाइप को हम लोग डायरेक्टली किससे शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग करना होगा तो पीटा जाएगा, सेंटेंस से लग रहा है इट इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब, तो आप कहोगे सर विल या स्टाइल। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, विल। ओके, विल देन यूज द सब्जेक्ट, बिकॉज हेल्पिंग, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू यूज सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट यूज करना है। और सब्जेक्ट का मतलब फिर से मैं बता रहा हूं, ये सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन नहीं होगा, इस सब्जेक्ट के ऊपर असर होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट पीटा किसको गया, तुम्हें, इसका मतलब इस वर्ब का इस पे इफेक्ट पड़ा ना, तो यही आपका सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के लिए आप क्या करिएगा, यू। ठीक है। उसके बाद इससे मैच करिए, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारी बारी है नॉट की। नॉट मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा था कि अगर नहीं होगा तो आप नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे कहीं नहीं है, इसलिए हम लोग नॉट नहीं लिखेंगे। ठीक है। देन कम टू वर्ब थर्ड फॉर्म, व्हाट इज वर्ब, इट इज पीटा जाना। राइट। तो पीटा जाना में हमारे पास क्या होता है, बीट होता है, और बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन। तो विल यू, सॉरी एक चीज और, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल बी शैल बी, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बी भी यूज करना पड़ेगा। विल यू बी, देन यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इट इज बीटेन, विल यू बी बीटेन। दिस इज योर कंप्लीट सेंटेंस। ओके, जस्ट यूज क्वेश्चन मार्क। राइट। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। यहां कहां, सॉरी यह कहां देखा गया था, यह कहां देखा गया था। तो जब भी आपके क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं हिंदी के सेंटेंस में, वो आपका क्या होता है, WH टाइप होता है। मीन्स यू विल हैव टू यूज द WH वर्ड विच इज कहां। व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ कहां, इट इज वेयर। तो आप लोग क्या यहाँ पे क्या यूज करिएगा, पहले वेयर, क्या यूज करेंगे, वेयर। राइट। उसके बाद WH हो गया, उसके बाद हमारी बारी किसकी है, हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, देखा गया था। याद कीजिए लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था कि कोई भी सेंटेंस अगर काम को खत्म होना बता रहा हो, पहला कंडीशन काम खत्म होना बता रहा हो, और उसके पीछे था थे थी लगा हो, तो हमेशा किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, सिवाय हैबिचुअल वर्ब के। राइट। तो यहाँ पे क्या है, था लगा है, तो आपको कुछ सोचना नहीं कि कौन सा टेंस है। आपको लग रहा है ना, देखा गया था यानी देखने का काम हो गया, अब उसके पीछे था थे थी लगा, इसका मतलब ये क्या होगा, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट होगा। राइट। तो आप यहाँ पे वेयर के बाद क्या लगाइएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, हैड बीन होता है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, हैड। राइट, हैड, क्योंकि बीन जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, किसको देखने का काम हुआ है, या। व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ या, इट। राइट, इट, उसके बाद बीन, वेयर इट, वेयर हैड इट बीन, इतना हो गया। नाउ कम टू वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो थर्ड फॉर्म मीन्स इट इज सीन। राइट, देखा गया का इंग्लिश क्या होगा, सी, और सी का थर्ड फॉर्म सीन, और उसके बाद यहीं पे आपका काम खत्म, ये आपका हो गया। राइट।
इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा, देखने से आपको नहीं लग रहा होगा, कहोगे सर इसमें क्या ट्रिक है। थोड़ी सी आपकी सोच जो होगी ना वहाँ के हिसाब से चीज़ें चेंज होगी। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, तुम लोगों को किसने यहाँ आने को कहा, तुम लोगों को किसने यहाँ आने को कहा। अब इस सेंटेंस में आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अगर हम इस सेंटेंस को कौन के साथ रिप्लेस कर दे तब भी तो बात वही बनने वाली है, तुम लोगों को कौन यहाँ आने के लिए बोला, राइट। तो आप कौन के लिए कहोगे कि सर जी हु यूज कर दें, ठीक है, क्या कर दें, हु यूज कर दें। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि पैसिव सेंटेंस जब होता है तो वहाँ पे हु नहीं बनता है। कारण क्या होता है कि देखिए हु जो होता है ना, एक्चुअली हु जो होता है वो अपने अंदर सब्जेक्ट ऑलरेडी यानी डूअर ऑफ एक्शन को ऑलरेडी, क्योंकि उसी के बारे में तो क्वेश्चन कर रहा है। अगर हम वेयर की बात करें तो प्लेस के बारे में बता रहा है ना, डूअर ऑफ एक्शन के बारे में तो बताएगा नहीं। अगर हम विच की बात करें तो वो भी आपका डूअर ऑफ एक्शन के बारे में नहीं बताना। व्हेन अगर बात करें तो व्हेन क्या होता है, वो टाइम को पूछता है, वो भी डूअर ऑफ एक्शन नहीं बताता है, ठीक है। व्हाट को पूछा जाए तो वो ऑब्जेक्ट को पूछता है हमेशा, लेकिन हु जो होता है ना वो सब्जेक्ट को पूछता ही है, यानी इसके अंदर ही सब्जेक्ट एक तरीके से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मौजूद होता है, राइट। तो जब इसके अंदर सब्जेक्ट इनडायरेक्टली मौजूद होगा, इसका मतलब तो आप कह सकते हो अगर यहाँ पे कौन कह दिए ना तो ये आपका एक्टिव बन जाएगा, क्योंकि कौन के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, हु, और हु खुद में डूअर ऑफ एक्शन को क्या किया रहता है, इनडायरेक्टली रखे रहता है। बात समझ में आया? इसलिए आप कभी भी यहाँ पे हु का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग पैसिव देख रहे हैं। तो यहाँ पे किसने के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो देखिए कभी भी जो होता है ना हु हमारा जो होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, इसका पसेसिव माना जाता है हुम, सॉरी हुज, क्या माना जाता है, हुज, और ऑब्जेक्टिव माना जाता है हुम। हु सब्जेक्टिव केस होता है, हुज जो होता है पसेसिव केस होता है, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव केस इज हुम, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें तो ऑब्जेक्ट ही तो चाहिए जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, वही तो चाहिए। मीन्स व्हाट वी विल यूज, वी विल यूज हुम, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हुम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हुम। पहले मैं सेंटेंस बनाता हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ट्रिकी क्या था, राइट। हुम हो गया, अगर इसके हिसाब से हम लोग समझे तो यही होगा ना, क्योंकि हु को तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि वो खुद सब्जेक्ट रखा है, यानी कि एक्टिव हो जाएगा। फिर हम पैसिव की तरफ जाएंगे तो पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और उस वह ऑब्जेक्ट के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, हुम यूज करना है। बात समझ में आ रही है? याद रख लीजिएगा, हु हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, हुज हमेशा पसेसिव। हुज का पसेसिव का मतलब पसेसिव एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब आपको हुज के बाद कोई ना कोई नाउन यूज करना पड़ता है, ठीक है। हुज बुक इज दिस कहते हैं, हुज इज दिस बुक नहीं कहते कभी भी, हुज बुक इज दिस, क्योंकि हुज के बाद हमेशा नाउन चाहिए, क्योंकि हुज जो होता है ना एक तरीके से एडजेक्टिव होता है। बात समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट वाला हमारा हुम लग गया, उसके बाद कहा था, कहा था, फिर मैंने बोला तुम लोगों को किसने यहाँ आने को कहा था, मतलब कह चुका है, कह चुका है। फिर वही बात, पीछे था आया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, आप हैड बीन यूज करते हो, हैड, क्योंकि बीन तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास किसको किसको कहा गया था, तुम लोग, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू बीन, whom had you been। उसके बाद आने के लिए क्या कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो इनवाइट करना, जनरली आने के लिए यही शब्द यूज करते हैं ना, इनवाइट, ठीक है। अगर आपको मन करेगा तो आप सेट टू कम हियर भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इनवाइट लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सेट टू कम हियर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे whom had you been, इनवाइट, और इनवाइट में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो इनवाइटेड यहाँ के लिए हियर, राइट। तो ये आपका सेंटेंस जो होगा वो बन के तैयार हो गया, whom had you been invited here। बात समझ में आया? अब एक चीज़ और समझिएगा, जब मैं एक्टिव से पैसिव बनाना आपको बताऊंगा तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारा जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तो इसके साथ हम लोग बाई का भी यूज करते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, बाई को भी लिखिएगा, जो मैंने बताया ना ट्रिकी। तो हु यूज नहीं कर सकते, और ह्यूम जब भी यूज करेंगे तो हमको बाई लगाना पड़ेगा। जब मैं एक्टिव से पैसिव बताना शुरू करूँगा ना, वहाँ पर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। फिलहाल इस चीज़ को लिख लीजिएगा, मैं बस यहाँ पे इसलिए इस सेंटेंस को दिया हूँ ताकि आप हु का यूज ना करें। बस समझ में आया? तो यहाँ पे बाय होम हैड यू बीन इनवाइटेड, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। तो आगे, हर साल नई कार किसके द्वारा खरीदी जाती है, ये हमारा पहला चौथा सेंटेंस है। पांचवा में, यह पत्र क्यों लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, यह पत्र क्यों लिखा गया है। अगर आगे देखा जाए, उन लोगों को कहाँ ठहराया गया है, तुम्हें क्यों कक्षा में डांटा जाता था, तुम्हें क्यों कक्षा में डांटा जाता था, ठीक है। तो ये सेंटेंस है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। क्या उन लोगों को अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। एक्चुअली बातें से मुझे कुछ आपको बताना था, इस वजह से मैंने नौकरी नहीं लिखा, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। हर साल नई कार किसके द्वारा खरीदी जाती है, कंफर्म है ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर वही बात, किसके, दोबारा मैंने एग्जांपल लिया है, हु से करिएगा तो एक्टिव माना जाएगा और हुम से करिएगा तो ये पैसिव माना जाएगा, ठीक है। यह पत्र क्यों लिखा गया है, लिखा है, किसने लिखा है नहीं पता। उन लोगों को कहाँ ठहराया गया है, ठहराने का काम किसने किया है नहीं पता, ठहरे तो ये लोग हैं लेकिन ठहराया कौन है। तुम्हें क्यों कक्षा में डांटा जाता था, डांटता कौन था नहीं पता, हो सकता है मॉनिटर डांटता, हो सकता है टीचर डांटते, हो सकता है प्रिंसिपल डांटते हो। क्या उन लोगों को अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। तो किसके के लिए मैंने अभी इस सेंटेंस को बताया। फिर से मैं आपको ये एक सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग को, जब मैं ये सेंटेंसेस लिख लेता हूँ तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। मुझे साइड होके सारे सेंटेंसेस बताने का मतलब यही होता है कि आप वीडियो को उस दौरान पॉज कीजिए और पहले इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब मैं ट्रांसलेट करता हूं तो उससे आप मैच करने की कोशिश कीजिए। देखिए, कभी भी चीज़ें जो होती है ना, आप अगर देख के करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये सब सेंटेंसेस जब मैं बना रहा हूँ तो कैसे होते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कितनी भी अच्छी चीज़ें हो, कोई भी चीज़ हो, जब दूसरे के द्वारा की जाती है ना तो उसको देख के सिर्फ रट सकते हैं और वो भी 2 मिनट बाद भूल जाएंगे, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेज अगर आप सिर्फ मेरा बनाया हुआ देख रहे होंगे तो इतना मैं आपको श्योरली बता सकता हूँ कि आप 1 या 2 दिन में वो सेंटेंसेज भूल जाएंगे। लेकिन आप इसे अपने से बनाने की कोशिश करेंगे तो इससे क्या होता है ना कि आप गलत कहाँ हैं वो आपको पता चलेगा, यानी आपको क्या चीज़ें, क्योंकि जाहिर सी बातें बनाएंगे तो आपने जितना समझा होगा उतने के हिसाब से बनाएंगे। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि आपको जब गलतियां मिलेंगी ना तो अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आप गलत थे और उसको आप सुधारोगे। लेकिन ऐसे जब करिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि सब बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। और आप लोगों ने जैसे कमेंट भी करते हो वीडियो पे, ऐसा लगता है कि पूरी बातें अच्छे से समझ गए हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, नहीं होगा तो मेरा नंबर वहाँ पे होता है थंबनेल के यहाँ, वहाँ पे आप व्हाट्सएप जरूर कर दिया कीजिए। लेकिन कोई करता नहीं है और फिर उसके बाद क्या होती है बातें, आपको चीज़ें लगती है कि अच्छी हैं लेकिन वो होंगी नहीं, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। इसलिए पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इतने सारे प्रैक्टिस करवाने का मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 2-2 वीडियो लग जा रहे हैं प्रैक्टिस कराने में, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप देखेंगे दूसरे यूट्यूबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही वीडियो में रूल्स भी बताएंगे, उसी में प्रैक्टिस करवा देंगे। आपको आया कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप खुद से अब वही कहोगे कि वो यूट्यूबर अच्छा नहीं पढ़ाते, तो ऐसी कोई बात नहीं।
हर यूट्यूबर जो होता है अपना पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाता है, ठीक है। बट आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा कि आपको करना है ना, तो इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, और खुद से करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं आता है वो बात की बात है, लेकिन ट्राई तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसको खरीदने की बात हो रही है, इफेक्ट तो नई कार पे पड़ रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के लिए क्या लिखेगा, बाई होम। मैंने बताया, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को कि क्यों मैंने बाई होम लिखा, लास्ट वाले एग्जांपल में मैंने बताया, ठीक है। तो बाई होम और उसके बाद जाती, यानी कि हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज, एम, आर, राइट। तो यहाँ पे नई कार यानी कि सिंगल ही दिख रही है, तो क्या हो जाएगा, इज। बाई होम इज अ न्यू कार, बाई होम इज अ न्यू कार। देखिए फिर वही बात मैंने आपको कहा था, आर्टिकल आप कॉमन नाउन के साथ लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर कई सारे में कोई एक होगा तो आप अ लगाइएगा, नहीं तो उसके बाद अगर कोई पर्टिकुलर होगा तो वहाँ पे क्या लगाइएगा, द लगाइएगा। अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इफ द वर्ड इज स्टार्टिंग विथ वॉवेल देन यू विल एन इन प्लेस ऑफ ए, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट, अ न्यू कार, बाई होम इज अ न्यू कार। नाउ बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट। बाई होम इज अ न्यू कार बॉट, फिर क्या हो जाएगा, हर साल, यानी एवरी ईयर, राइट, एवरी ईयर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पत्र क्यों लिखा जाता है, क्यों मीन्स द इंग्लिश ऑफ क्यों इज वाई, वाई लिखा गया है, लिखा गया है का मतलब कौन सा टेंस होगा, फिर वही ध्यान रखिए, कोई काम खत्म हो गया हो, पीछे है हो, तो आप हमेशा क्या यूज करिएगा, हमेशा आप उसको मानिएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, था थे थी रहेगा तो पास्ट परफेक्ट, राइट। तो यहाँ पे है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, हैज या है। यहाँ पे पत्र है, पत्र के लिए आप क्या यूज करिएगा, सिंगुलर ही होगा, तो क्या हो जाएगा, वैसे भी यह है तो यहाँ पे आपका यूज होगा हैज, राइट। नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, दिस लेटर, दिस लेटर, ठीक है। देखिए दिस जो होता है वो आपका एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है और प्रोनाउन के तौर पे भी यूज होता है, ये डिटर्मिनर्स में आता है, ठीक है। तो इसके साथ जब इसके बाद यह के बाद कोई नाउन हो, दिस और डैट दोनों के केस में समझिएगा, जब भी दिस हो या फिर डैट हो, दोनों के साथ अगर नाउन आया हो उसके बाद में, तो ये हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और दोनों के बाद नाउन नहीं आके कुछ और चीज़ें जैसे हेल्पिंग वर्ब आ गई हो या फिर लास्ट में अकेले हो, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन की तरह काम करेंगे, ठीक है। दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए दैट का थोड़ा सा अलग से यूज होता है, कंजंक्शन ऑफ जब हम लोग पढ़ा जाएगा तो उसमें और यूज देखा जाएगा। फिलहाल दिस और डैट को आप याद करिएगा, दो यूज होते हैं, एक प्रोनाउन की तरह और एक आपका एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। डैट का और भी यूज होता है कंजंक्शन की तरह, उसको कंजंक्शन जब हम लोग पढ़ा जाए तो उस समय अच्छे से देख लिया जाएगा, ठीक है। तो वाई हैज दिस लेटर, उसके बाद हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा ना। वाई हैज दिस लेटर बीन, लिखने का क्या हो जाएगा, रिटन। वाई हैज दिस लेटर बीन रिटन, राइट। नाउ उन लोगों को कहाँ ठहराया गया है, उन लोगों को कहाँ ठहराया गया है, तो क्या आ जाएगा, कहाँ के लिए वेयर, पहले WH वर्ड हमको लिखना है ना, वहाँ पे हम लोग ने देखा था, तो वेयर ठहराया गया है। यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि आप कह सकते हो कि हैव, हैव क्यों, क्योंकि उन लोगों को, ये प्लरल है इसलिए यहाँ पे क्या यूज कीजिएगा, हैव। वेयर हैव दे, वेयर हैव दे, उसके बाद बीन लगाना पड़ेगा, बीन स्टेड, वेयर हैव दे बीन स्टेड, राइट। नेक्स्ट, तुम्हें क्यों कक्षा में डांटा जाता है, तो क्यों के लिए पहले आप लिख लीजिए वाई, डांटा जाता था, डांटा जाता था का मतलब ये क्या हो जाएगा। अब आपको होगा कि सर आपने तो कहा था कि खत्म होने पर था होगा, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। देखिए अगर आप पहली बार हैं यहाँ पे चैनल पे, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली दो वीडियोज और देख लीजिए जो वॉइस पे बनी हुई हैं, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले उसको देखिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेयर हैव दे बीन स्टेट के बाद अगर हम लोग इसकी बात करते हैं वाई, वाई के बाद था मैंने बोला था कि हैबिचुअल वर्क अगर पास्ट में होगा तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा, तो इसका सॉरी पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा, राइट। तो वाई के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, फिर यहाँ पे वर लगाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज या वर, तो यहाँ पे वर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, किसको पीटा गया है, यू,
फिर उसके बाद सॉरी डांटा गया है, तो डांटने का क्या हो जाएगा, स्कॉल्डेड इन क्लास, राइट, इन क्लास। ठीक है, बात समझ में आया? अब कहोगे सर जी क्लास भी कॉमन नाउन है, तो इसके साथ आप आर्टिकल क्यों नहीं लगाएंगे? लगाना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ए का यूज तो क्लास में, किसी भी क्लास में तो थोड़ी डाटा जाएगा, वो लड़का तो किसी पर्टिकुलर क्लास में पढ़ता होगा ना, तो ए एन तो लग नहीं सकता। अब बचा द की बात, तो द की बात अगर हम लोग करें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ जिसके लिए बनी है, अगर आप वहाँ पे वही काम करने जा रहे हैं तो उसके आगे कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आया? जैसे टेम्पल है, टेम्पल के साथ अगर आप जा रहे हो वहाँ पे पूजा करने जा रहे हो टेम्पल में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको क्या होगा, आई एम गोइंग टू टेम्पल, कभी भी टू द टेम्पल नहीं होगा। बात समझ में आया? अगर कहीं पे टू द टेम्पल द लग गया इसका मतलब वहाँ पे पूजा करने नहीं किसी और काम से गया है। बात समझ में आया? जैसे मार्केट में जाना हो तो वहाँ पे भी टू द मार्केट नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों, अगर खरीदने बेचने जा रहे हैं, ऐसे टहलने जा रहे हैं तो टू द मार्केट जरूर करेंगे। बस समझ में आया? स्कूल पढ़ने पढ़ाने की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे आई एम गोइंग टू स्कूल होता है, ना कि टू द स्कूल होता है। बस समझ में? तो बस एक कंसेप्ट इतना समझिएगा कि जो चीज़ें जिसके लिए बनी हुई हैं, अगर वहाँ पे उसी काम के लिए जाया जा रहा है या फिर वही काम हो रहा है, तो उसके आगे कभी भी कॉमन नाउन के आगे क्या लगेगा, द नहीं लगेगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग द इसीलिए नहीं लगाएंगे। बात समझ में आया? अब चलते हैं आगे। क्या उन लोगों को अच्छी बातें सिखाई जाती हैं? क्या उन लोगों को अच्छी बातें सिखाई जाती हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, क्या। अब शुरू में जब क्या आ गया, इसका मतलब आपका यस और नो टाइप, या आप कह सकते हो नॉर्मल इंट्रोगेटिव टाइप हो गया। तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करने वाले थे, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिखाई जाती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या लगाइएगा आप, इज एम आर, और उन लोगों है तो क्या लगेगा, आर। ठीक है, फिर उन लोगों के लिए आप लगाइएगा दे, उसके बाद वर्ब क्या है, सिखाना। ठीक है, यहाँ पे वर्ब क्या होगा, सिखाना, तो सिखाने के लिए क्या होगा, टॉट। टीच होता है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, और दे टॉट। और अच्छी बातें में आपको बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी बात की इंग्लिश नहीं होती है। ठीक है, जैसे अगर आपको सेंटेंस बोल दिया जाए, वह मेरी बात सुनता है, अगर ये सेंटेंस आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, इसके लिए आप क्या बनेंगे, ही लिसन्स मी सिर्फ होगा। ठीक है, आप ये नहीं लिखोगे कि ही लिसन माई टॉक। ठीक है, क्योंकि टॉक मतलब बात करना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टॉक मतलब बात करना होता है, वो वर्ब की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है, वर्ब नहीं है, यहाँ पे वो नाउन की तरह यूज हुआ है, और उसके लिए कोई भी हम लोग वर्ड यूज नहीं करते हैं। बात समझ में आए? तो यहाँ पे टॉट। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गुड डीड्स, अच्छी काम करने के लिए बताया जाए, गुड हैबिट आप कह सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे गुड हैबिट कर ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बातें बताने का मतलब क्या, हैबिट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, इसी को अच्छा कहेंगे ना, ईमानदारी से रहना चाहिए ऐसे करके। तो ये सब सेंटेंसेस जो हैं ये हमारे ऐसे हो गए। ठीक है, अगर अभी भी आपको सेंटेंस में किसी में ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे पैसिव हम बनाएंगे, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड यूज कर दीजिए और सेम वही प्रोसेस रखिए कि आपका क्या होना चाहिए, डूअर ऑफ एक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, इंट्रोगेटिव में एक बात का आपको सिर्फ ध्यान देना होगा कि हु को आप नहीं यूज करोगे, क्योंकि हु क्या करता है, खुद में सब्जेक्ट को छुपाए रहता है। बात समझ में, डूअर ऑफ एक्शन को छुपाए रहता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए, और आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि देखिए चीज़ें जो है ना, हम लोग एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से, और बेसिक से लेके आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप हमारे पूरे वीडियोज को देखते हैं वॉइस से रिलेटेड, फिलहाल तो वॉइस से चल रहा है, तो आपको किसी भी कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे वो आप कितना भी हाई लेवल का कंपटीशन दीजिए, चाहे वो आप ग्रुप बी का दीजिए, ग्रुप ए का दीजिए, ग्रुप सी का दीजिए, ग्रुप डी का दीजिए, एसएससी, जीडी, रेलवे, ठीक है, या तो आप यूपी कांस्टेबल वगैरह का दीजिए, एसआई वगैरह का दीजिए। ठीक है, यहाँ तक कि पीजीटी लेवल तक भी आप टीजीटी पीएचडी में भी देंगे, तो ग्रामर की जो चीज़ें होंगी उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वॉइस से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। देखिएगा, अब मैं सारी बातें जब आपको सिखा चुका होऊंगा, उसके बाद मैं
कंपटीशन में, अलग अलग कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन करूँगा, आप खुद ब खुद जवाब देंगे। बात समझ में आया? हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं 7-8 सेंटेंस या 10 सेंटेंस ही आपको प्रैक्टिस करवा पाऊंगा। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितनी ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।